मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज, खबर हिमाचल प्रदेश से। वो खर्च हो चुका है जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे पंचायत ऑफिस सेक्रेटरी से मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो तो सुनता है कि 3.48 आया हुआ 4 पूरा टोटल में एक कि हमने जो टैंक और जो विद्युत बनाया उसमें हमने खरीद किए थे और उन एफोर्ड में ये किया था कि वो लोग ही बनाएंगे, इसी वो लोग जिम्मेवार हैं, ये तो हम लेंगे कि लोग क्यों जिम्मेवार। इन्होंने वहां से क्या किया कि लोगों को किसके टैंक थोड़ा बहुत थे, किसी को दिए भी। अगर एक 30,000 का टैंक है उसके लिए 75 कट्टे जो बिल हमारे पास है उसमें उन्होंने कंज्यूम किए हुए हैं 75 कट्टे रेते के और लोगों को दिए 35 कट्टे। आधा सामान दे के लो, बिल्कुल ही नहीं दिया लो और उनको बोला तुम टैंक बनाओ। किसने थोड़ा बहुत बनाया, हर सामान में आधा कोई 80 सेंट डाले और कुछ ऐसे टैंक हैं इस वक्त भी 80,000 का टैंक है, 80 पैसे का काम, नाम निशान में नहीं है कि टैंक बनाया है। कितनी जो कौशल है सब कौशल बाहर आके लॉटरी का प्रोग्राम आर्टिस्ट है लॉटरी का उसके बिल बनाए हुए हैं। हमारे मेरे कौशल की बार भी लिखा हुआ है मतलब आया तो जैसे हम शिवरात्रि को करते बनाते शिवरात्रि को महादेव का चित्र थोड़ा बहुत फेरा उन्होंने और लिख दिया कि ये भोपाल का और सितंबर 2019 को कंप्लीट हो गया है और उसकी राशि और जो मेरा अपना वो कौशल है 1 रुपया खर्च नहीं उसके 600 रुपये लगाए हैं। उस स्थिति से सिर्फ एक मेरा नहीं है, सैकड़ों टैंक सैकड़ों वो कौशल है जिसमें कुछ काम नहीं और बात लगाओ मिलेगा से। तो इस तरह से कोई भी आदमी जो सच्चा नागरिक होगा, बुद्धिमान होगा, विवेक और हम अपने नागरिक का दायित्व निभा रहे हैं तो वो उसकी खिलाफ आवाज उठाना बहुत बातें बनता है कि करोड़ों का पैसा कौन बोलता है कि पैसे की कमी है, लोग बोलते हैं पैसे कमी, पैसा नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपया का पैसा आया और काम बिल्कुल जीरो हो गया और सीधा सा और हमने 3 जुलाई को 11 नवंबर पर ये दिया, 2 महीने हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री को जो 11 नवंबर पर दिया कोई एक्शन नहीं और उप ने इससे लगता है कि जो ये विभाग चुपचाप पड़ा हुआ मौन पड़ा हुआ है तो ये भ्रष्टाचार को समर्थन कर रहा है। इनके जहन में ये बात थी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2018 में भ्रष्टाचार सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। अब उन्होंने अगर चपरासी की हेरा फेरी कर जाएगा, घंटी चलाएगा तो उसके लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी आड़ लेते हुए उन्होंने मुझे बोल रहे आज बोले तो कुछ नहीं हो खाओ बनाओ कागज, उसकी आड़ लेके एक इन्होंने जो इस तरह ये ज्ञान दिया। ये तो शुक्र है कि हमने थोड़ा जल्दी कर दिया, अगर हम थोड़ा लेट करते तो 1 करोड़ के लगभग की योजनाएं ऐसी थी जिसके कारण वो अपलोड नहीं हो पाई। जिस दंगे की मैं बात कर रहा था इनसे गलती में जुलाई में अपलोड हो गया, दंगा तो है नहीं, क्या तो है नहीं, वो तो अपलोड हो गया, उसके लिए तो कुछ नहीं। जो बाकी अपलोड नहीं हुए हैं कागज बने हुए हैं जो सिर्फ इनकी तिजोरियां भरती थी में तो उसके लिए बोलते हैं कि यही वजह से आपको टारगेट ये काम नहीं हुए, उनका चांस है इनके पास। तो ये बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। इसमें किसी भी जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे इस शिकायत में रखे हैं वो आंकड़े बढ़ सकते हैं, घटेंगे नहीं। हमने जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था वो इसमें 3 तरह का भ्रष्टाचार हुआ। इस प्रश्न में 3 स्तरीय है। एक भ्रष्टाचार वो है बिल्कुल ही काम नहीं हुए, सिर्फ कागजों में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। दूसरे लेवल का भ्रष्टाचार है कि काम पहले की पंचायत के हुए थे, जैसे मान लो पहली पंचायत ने टैंक बनाया, इसी पंचायत में एक नाम में फेरबदल करके नाम की कलाबाजी करके एक और बिल बना दिया, उसी टैंक को शो कर दिया। ये दूसरे स्तर का भ्रष्टाचार था। तीसरे स्तर का भ्रष्टाचार वो बहुत व्यापक दिलवाने में उसमें काम तो हुए हैं, जैसे जब
1 लाख का काम है, उसमें 15,000 रुपये लगाया, काम तो हुआ है, 15,000 लगे, 17,000 नहीं है। इस तरह से ये हमारे आंकड़े थे। उसके बाद एक बड़ी विडम्बना ये थी कि सरकार ने ये जो जितने भी भ्रष्टाचार के हमारे आरोप हैं वो उस वर्ग के नरेगा के, क्योंकि नरेगा के आंकड़े हमारे पास ऑथेंटिक थे। 14वें वित्त आयोग या MLMP फंड के आंकड़े हमारे पास खर्च करने के नहीं थे। जो स्वीकृतियां हैं वो हमारे पास प्रस्तुत है कि इतने का पैसा स्वीकृत हुआ, हमने अपनी शिकायत में भी लिखा हुआ है। इस तरह की योजनाएं हमारे क्षेत्र में आई, इतने करोड़ की हमारे क्षेत्र में आई, कौन काम हुआ कौन नहीं हुआ आपको मैं ध्यान बता दूं। जैसे इसमें पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है कि हमको इतनी जानकारी नहीं कि ये काम हुए कि नहीं है। जैसे कोटा राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, कोटा राष्ट्र के पास हमारे पास आंकड़े मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देखो 14 वित्त आयोग का आया, मरम्मत पार्क कोटाधार 1 लाख, मरम्मत पार्क 100 1 लाख, निर्माण काली माता कोट कोटाधार में कैसी खासियत है, वहाँ पर जो 20 से 25 लाख रुपये खर्च हुआ, नाम में थोड़ा फेरबदल किया हुआ है। कभी कोटाधार लिखते, कभी कोटाधार लिखते, कभी मरेड़ा लिखते, कभी टावर के पास लिखते, कभी कोटाधार देवली लिखते या कुछ और नाम देके, उसी नाम दे करके लोकेशन एक ही है। आप भी देखते होंगे या घर आने से देखते कोटाधार टावर लगा, खेल का मैदान में रहा है टावर के पास, वो कोटाधार है 3 लाख का, और वो हो चुका है और वहां पर 1 पैसे का काम नहीं। इस तरह जो आपको ये भ्रमित कर रहा है सेक्रेटरी या कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको भ्रमित करा कि नहीं ये काम नहीं हुआ, जैसे कि आपका वो अखबार में खबर भी हमने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो लिखा था कि चेक वाल बिल में 8 लाख की लगी है, तो शायद आपने भी थोड़ी बारीकी से नहीं देखा होगा, वो तो खैर हेरा फेरी करेंगे। हमने 8 लाख, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें 8 लाख का जिक्र नहीं है, इसमें 10.8 लाख, 10.8 लाख मीन्स 80,000, तो 10.8 लाख। और ये अभी 22 जुलाई को ये काम खत्म हुआ है कागजों में, फिर में कुछ नहीं है। अगर इस जो 8 लाख ये बिल का चेक वाला अगर कोई आदमी मुझे दिखा दे ये चेक वाल लगी है, तो मैं सारी जो हम सब साथी हैं पूरी एप्लीकेशन हम अपनी शिकायत को आपसे देने को तैयार है। इस वक्त अब कोई भी आदमी चल के कोई भी सरकारी कर्मचारी या DDC कोई भी आपको दिखा दे कि यहाँ पर ये चेक वाल बनी है जो 22 जुलाई 2020 को कंप्लीट हुआ है। तो ये सब जो है कुछ दूसरा आपके माध्यम से आरोप लगाया गया कि भाई ये तो रंजिश के कारण हुआ है। इसमें रंजिश की क्या बात है? करोड़ों का धन आया है, सरकार का धन है, जनता का विकास हो, लोगों का विकास हो, तो उसकी में अगर पैसे की हेरा फेरी, इतना बड़ा तंत्र अगर फेल हो गया है, कहते हैं नरेगा में बिल्कुल हेरा फेरी की जरूरत नहीं है। और ये जितने भी घोटाले हमारे हैं नरेगा के ही हैं। 80,000 का टैंक बना हुआ है और वहाँ 80 पैसे का काम नहीं है। इस वक्त भी तो हमारी दिक्कत ये है कि हमारे इस कंप्लेंट को, इस काम को देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप लोग हमको सहयोग करते हैं, हम आपका पूरा खर्चा उठाने को तैयार है, हम आपको ले जाएंगे, आपको वीडियोग्राफी करेंगे, आपको मौके पर ले जाएंगे कि ये काम है। बेसुबाई एक जगह है हमारी, पानी नहीं है, थोड़ा सा खेतों में तो खड़ा जैसा था, वहाँ पानी निकलता था, कई सालों से पानी नहीं है। 2016 से अभी पंचायत आई, पहली बात एक प्रस्ताव डाला कि वहाँ से पीने लायक पानी नहीं है, गिलास पानी का नहीं निकल सकता है, सिंचाई की क्या बात तो दूर की है। फिर वहाँ से एक पाइपलाइन, लाखों के लिए पाइपलाइन की योजना बनाई। उस पाइपलाइन के लिए 200 पाइप यूज हुए, GI पाइप, स्टील के पाइप यूज हुए। जो वीडियोज है दूसरे लोग हैं उनके ध्यान में भी है, दिखाया भी है उनको, तो उन्होंने ना कर 1 लाख। और दूसरा उसका जब वो आए थे पीछे, एक काम नाम है हमारा बीनू से कोटधार से जनारवाड़ी भावड़ी, यहाँ शायद आपने देखी, बहुत अच्छी भावड़ी है, वहाँ की रास्ता होगा। इन्होंने क्या किया, पहले पंचायत में वो रास्ता बनाया हुआ था, इन्होंने 20 से एक खेत का नंबर उठाया, कोटाधार खेत में उस घाटा से शुरू किया, बावड़ी के ठीक 5 मीटर की दूरी पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर बिजली का,
इन्होंने उसका नाम दे दिया धातु ट्रांसफार्मर, और 1 लाख रुपया पूरा रख दिया। और उस घर तक वाले जो है, जो पिछले के जो मुस्टोल है पिछली पंचायत के बने हुए, वो हमारे पास ही पहले से उपलब्ध है। पूरे मुस्टोल वो तो पिछली पंचायत में हमने बनाया ये पिछली पंचायत के बना हुआ 1.5 लाख का काम हुआ है, और उनका 1 लाख काम 0। टैंक उन्होंने ऐसे किए। जो इन्होंने अभी डिटेल में सारी बातें रखी, उसमें से 2-3 बातें हैं जो मुझ जैसे सामान्य सोच रखने वाले व्यक्ति की भी समझ में आई। पहला तो ये है कि दिस इज द मैटर ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर, कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन है। मुझ जैसे मैं दूसरे क्षेत्र से आता हूं, मैं दूसरी पंचायत से आता हूं, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि किस तरह से 3-4 करोड़ का 4 साल के अंदर इतना बजट एक ही पंचायत में चले गया, नंबर 1। नंबर 2, दैट इज द मिसयूज ऑफ द पॉलिटिकल पावर, कि आप जो है पॉलिटिकली सत्ता का आप यूज करके जो फील्ड में आपका काम आधा भी नहीं हुआ है और आप करप्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो मुझ जैसे आदमी को बात समझ में आई, यहाँ पे आप फिजिकल वायलेंस पे आ रहे हैं। जैसा कहा कि पिछले कल मेरे भाई के परिवार के साथ और कुछ समय पहले हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुजी के साथ में फिजिकल वायलेंस, अगर कोई मामला नहीं है, जैसे आपने कहा कि उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें कहा कि हम किसी भी तरह से दे आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो व्हाई दे आर पीपल गेटिंग फिजिकली, वो फिजिकल वायलेंस करने पे क्यों उतर रहे हैं? इस देश में न्याय व्यवस्था है, तंत्र है, उसी हिसाब से चले ना। इन्होंने कौन सी गलत बात बोली? क्या इन्हें जानने का अधिकार नहीं कि क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? फिर भी अगर ये अपनी इतनी मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, ये एक सभ्य परिवार से आते हैं, एक साधन संपन्न परिवार से आते हैं, ये लोग आखिर लड़ क्यों रहे हैं? अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल? गोल इज द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। चाहे मैं जिस भी क्षेत्र से आता हूं, लेकिन मैं निजी रूप से एक व्यक्ति होने के नाते, जागरूक व्यक्ति होने के नाते ऐसे समाज सेवी और बुद्धिजीवियों के साथ हमेशा खड़ा हूं, और मैं बिल्कुल सॉलिड वर्ड में इस चीज को कंडेम करता हूं। खासकर जो फिजिकल वायलेंस है, ये शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये इस तरह की कोशिश हरकतें नहीं कर सकते हैं। अगर इन्होंने किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश की, तो हम आंदोलन कर देंगे और सैकड़ों लोग सड़क में उतार देंगे। ये किसी भी तरह का ये ना सोचे कि आप दे पीपल आर होल्डिंग प्रेस्टिजियस पोस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। हम तो इस बात का भी डिमांड करते हैं कि जिस भी पार्टी से उनको जो है वो रिलेट करते हैं, वहां से उनको बर्खास्त किया जाए, सरकार से उनको पदभार मुक्त किया जाए। अगर वो पद में बने रहेंगे तो वो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, वो उसको प्रभावित करेंगी। सबसे पहले तो मैं डिमांड इसको करता हूं। अल्टीमेटली ये जो भी ये घटनाक्रम है, ये आर्मी क्षेत्र के एक रेपुटेटेड वर्ड तो आई कैन नॉट यूज फॉर दैट पर्सन, बट ही इज अ एक्टिव पॉलिटिशियन। ये सारा के सारा मामला वहां जाता है। तो हमारी तो सरकार से ये भी मामला बिल्कुल हमारी ये डिमांड है कि उनको सत्ता से भी और पार्टी से भी, अभी भाजपा के अंदर हुआ, अभी एक पीछे करप्शन हुआ, अजीब बिंदल ने इस्तीफा दिया, वो बड़े स्तर की बात थी। छोटे स्तर की बात भी यही है कि ये लोग जो है अपना सत्ता से हटें, ये अपना पदभार मुक्त हो जाए, फिर जो है एक फेयर इंक्वायरी होगी। अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में ये प्रोग्रेस नहीं करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे इनके नेतृत्व में, और हम इनके साथ हैं। रियली मैं दिल से कहता हूं कि हम और मेरे जैसे काफी सारे युवा इनके पीछे खड़ जाएंगे। इसके अंदर में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज है, मैं जो समझ पा रहा था। ये होमवर्क बहुत मुश्किल होमवर्क होता है। ये अपना कितना समय, अपना कितना ऊर्जा लगा रहे हैं, मैं समझता हूं इस बात को, फिर भी ये कर रहे हैं क्यों? समाज के लिए। और मैं चाहूंगा कि ये अपने इसी तरह की जो भी ये संघर्ष है सोसाइटी के लिए, इसको कंटिन्यू करें। हम कभी भी, गुरुदेव मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एनी टाइम कभी हमारे लाइफ कोई भी आदेश होगा, रात के 2 बजे भी खड़ जाएंगे। अगर ये किसी तरह का फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश करे, तब तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप हमें आदेश करें, क्योंकि ये सभ्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये ऐसे नीचे नहीं गिर सकते, किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। इन्होंने समाज को बेहतर कैसे बनाना है, इन्होंने वो पढ़ाई की है, बच्चों को सिखाया है, हम क्या कर सकते हैं। अब अगर इन चीजों से ये एक्सपेक्ट करें तो वो ठीक नहीं है।